नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। सबसे पहले लकी डीसीएन न्यूज़ के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर एक नज़र। धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने बांधी भाइयों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अब अपनी प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को बुला के कर रहे हैं इलाज, वसूल रहे हैं पैसे। कोरोना काल के चलते जिला जेल प्रशासन ने बहनों को नहीं मिलने दिया भाइयों से, बहनें लौटी मायूस। देश के टॉप 3 कैटेगरी में शुमार हाजी अमजद डायमंड आयकर कर पैट की सूची में शामिल, भारत सरकार ने दिया पुरस्कार। तो ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सारे देश के साथ दमोह शहर में भी रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा तो भाइयों ने भी अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया। भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन पर्व आधारशिला संस्थान के बाल भवन में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ रहने वाले भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा का वचन लिया तो बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा और अपने भाइयों का मिठाई खिलाकर मुँह मीठा किया तो भाइयों ने बहनों को गिफ्ट भी दिए। बाल भवन में सभी एक ही परिवार की तरह रहते हैं। जब भी कोई त्यौहार होता है तो सभी मिलजुल कर मनाते हैं। आधारशिला संस्थान के डायरेक्टर समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल ने सभी नगरवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। आज हम लोग ने रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया है। ये भाई और बहनों का त्यौहार होता है। हम लोग ने इसको खूब मस्ती से बनाया है। हम लोग ने भाइयों को राखी बांधी और भाइयों ने हम लोग को गिफ्ट दिया और ये वचन लिया कि हम लोग तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। थैंक यू। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। इस रक्षाबंधन पर्व पर एक दुखद घटना सामने आई तेजगढ़ से, जहां पर भाई बहन को सर्प ने काट लिया, जिसमें भाई की मौत हो गई तो बहन जिला अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच में है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तेजगढ़ के सुशीला मुरली गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चों को अलग अलग समय में सर्प ने काटा। बच्चों की मौत सुबह हुई तो बाद में बच्ची को काटा सर्प ने उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्चे और ये लगभग रात में खाना ना खाकर सो गए पूरा परिवार। घर में सोने की व्यवस्था सही है नहीं है। जमीन में पड़े थे। जमीन पर तो करीबन 3-4 बजे लगभग सुबह सांप सता दिया सांप ने। किस गांव की घटना है? ये मुड़ेरी, सोहिला मुड़ेरी। कितने लोगों को काटा? कितने लोगों को काटा? क्या हुआ? सर 2 जन को, बच्चा हूँ और बच्ची को। तो बच्चा कहीं डेढ़ हो गई है और बच्ची को एडमिट कर दिया था सरकारी हॉस्पिटल में। तो यहाँ इतनी देर लाने में कैसे हो गई? सरकार सर सुबह से इसको समझ नहीं आया कि बच्ची को भी काटा है या कुछ है, लेकिन इसको लाया जैसे तो थोड़ी देर बाद तो बच्ची भी होते ना के करने लगी है उल्टी मुल्टी। तो उसकी व्यवस्था है नहीं सर। तो सर मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर जो लाश लाने टाइम होगा तब पहले से दमू भागे आते पूरे परिवार। और अब भी सर सब रखा है, लेकिन यहाँ पर सब गाड़ी मिल नहीं रही तो ऑटो की व्यवस्था करके हम लोग घर ले जा रहे हैं। यहाँ व्यवस्था भी नहीं है कुछ सर। और बच्चा कितनी देर बाद एक्सपायर हो गया? सर बच्चा करीबन 7 बजे सुबह। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। बीते दिनों एक नवजात शिशु लावारिस स्थिति में मिला था, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी देखभाल जिला अस्पताल के डॉक्टर्स व नर्स स्टाफ कर रहे हैं। लेकिन आज रक्षाबंधन पर्व पर जिला अस्पताल में पदस्थ नर्स स्टाफ ने उस लावारिस बच्चे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उसको भाई मानकर राखी का त्योहार उसके साथ सेलिब्रेट किया। बीते दिनों पुराने थाने के पास एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला था, जिसकी देखभाल जिला अस्पताल में नर्सों द्वारा की जा रही थी। आज रक्षाबंधन पर्व पर जिला अस्पताल की नर्स स्टाफ ने अपना भाई मानकर इस मासूम बच्चे की कलाई पर
रक्षा सूत्र बांधा है। नर्स स्टाफ की इस पहल की जिला अस्पताल के डॉक्टर भी तारीफ कर रहे हैं। आज जो कि रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, वो बच्चे के माँ बाप जो अभी तक पता नहीं चला है और कोई उस बच्चे का परिवारजन या कोई भी नहीं मिला है, तो हमारे एसएनसीओ परिवार के सारी सिस्टर लोग, सारी नर्सेज, डॉक्टर्स सब ने मिलके उस बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाया है और उसको राखी बांध के अपना भाई स्वरूप उसको अपनाया। आज भले ही इस मासूम बच्चे का रिश्ते में कोई ना हो, लेकिन जिला अस्पताल की नर्सों ने इस बच्चे की न सिर्फ देखभाल की, बल्कि अब इस बिन माँ बाप के बच्चे को अपना भाई मान लिया, और यही हमारी असल संस्कृति है। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। आज दमोह जिला जेल प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें साफ लिखा था कि कोरोना काल को देखते हुए रक्षाबंधन पर्व पर बहनें भाइयों से नहीं मिल सकती। अभी तक भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन पर जिला जेल में कैदियों को अपनी बहनों से मिलने की अनुमति रहती थी। इसी बहाने परिवार के लोग अपनों से भी मिल लिया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए जेल में मुलाकातों पर पाबंदी रही। ना बहनों को भाइयों से मिलने दिया, ना ही इस बार जेल में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। जो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने पहुंची थीं, वो भी वापस मायूस होकर घर लौटी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कराइए फाटक से। क्या कारण है जो अंदर नहीं जाने दे रहे ये लोग? इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं, कोरोना वायरस फैलो है, इसलिए ये बीमारी चल रही है, तो हमको अंदर नहीं भेजना है। तो आप आदेश नहीं मिला। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे तो राखी बांध के जाएंगे, कुछ हो जाए, और जो पुलिस वाले खड़ा रहे हम लोगों को। ऐसा कब तक इंतजार करेंगे आप लोग? अब तो कितना 12 बज जाए, 10 बजे रात में बैठे रहे। हाँ, रक्षाबंधन होता ना, बात राखी बांध देते और ना तो भाई साहब। तो क्या परेशानी आ रही? कहाँ नहीं जान दे रहे? ये कौन नहीं जान दे रहा अंदर? पुलिस वाले नहीं जानते रहे, ये नहीं जाने, पुलिस वाले नहीं जानते। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। खबर बटियागढ़ से है, जहां पर रात के अंधेरे में गौ तस्कर एक कंटेनर में भारी तादाद में गौवंश लाद रहे थे और उनको जंगल ले जाने की प्लानिंग थी। लेकिन मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और बटियागढ़ पुलिस ने धावा बोल दिया, लेकिन अंधेरा का फ़ायदा उठाकर गौ तस्कर फरार हो गए और कंटेनर और गौवंश को जब्त कर लिया है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के बड़ी चराई के पास जंगल में अवैध रूप से परिवहन करने के लिए गौवंश को कंटेनर में भरा जा रहा था। हिंदुवाड़ी संगठन को जैसे ही जानकारी लगी, वैसे ही उन्होंने बटियागढ़ पुलिस को सूचना दी। बटियागढ़ पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्यवाही शुरू की। जानकारी के अनुसार कंटेनर में 33 गौवंश को पकड़ा गया और आरोपी जंगल का फ़ायदा उठाकर रात के अंधेरे में फरार हो गए। पुलिस के साथ कुछ स्थानीय लोग भी जंगल में आरोपियों की तलाश करते रहे, परंतु अंधेरा इतना भयानक था कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट हुई है। अन्नू खान के साथ प्रदीप पांडे, लकी DCN न्यूज़ बटियागढ़। दमोह जिले के वरिष्ठ समाज सेवी और कॉन्ट्रैक्टर हाजी अमजद डायमंड को भारत सरकार ने सम्मानित किया है। दमोह जिले के प्रसिद्ध कॉन्ट्रैक्टर समाज सेवी हाजी अमजद खान डायमंड आयकर दाताओं की सूची में देश के टॉप 3 कैटेगरी में शामिल हुए हैं, जिन्हें भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वर्ष 2018-19 के लिए कांस्य पदक अवार्ड से सम्मानित किया है। इससे पहले वर्ष 2016-17 के लिए भी हाजी अमजद खान डायमंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम्मानित कर चुकी है। देश के करदाताओं में शुमार अमजद डायमंड की माने तो वे हर वर्ष अपना टैक्स वक्त पर भरते हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि आज वे देश के टैक्स पेड करने वालों की सूची में शामिल हुए। भारत सरकार के द्वारा एक कैटेगरी निर्धारित की गई है देश के अंदर जो आयकर का भुगतान करते हैं, उसमें हमारे लिए कांस्य पदक मिला है। भारत देश में बहुत से लोग कैटेगरी में हुए कांस्य पदक में, तो उसमें मेरा भी नंबर आता है कांस्य पदक में, और ये मुझे 2 बार प्रमाणित किया जा चुका है, 16-17 में, 18-19 में, और भविष्य में भी इस प्रकार के हम उम्मीद करते हैं कि हम इसकी भागीदारी रहेंगे। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह। अब बात करते हैं जिला अस्पताल की,
जिला अस्पताल के हाल बेहाल, वो इसलिए कि अब यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर्स तनख्वाह तो जिला अस्पताल से लेंगे, लेकिन जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को अपनी प्राइवेट क्लिनिक बुलाकर इलाज करते हैं और वहाँ पर भी वो उनसे पैसा वसूली कर लेते हैं। हद तो तब हो गई कि भर्ती मरीजों को भी वो नहीं बख्शते और वहाँ से जिला अस्पताल से बुलाकर प्राइवेट क्लिनिक में बुलाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। दमोह जिला अस्पताल के बाहर शनिवार की दोपहर एक अलग मंजर देखने को मिला। यहाँ पर एक टूटे फूटे स्ट्रेचर पर एक मरीज़ को जिला अस्पताल से सड़कों के ज़रिए एक प्राइवेट क्लिनिक तक ले जाया गया, फिर उसका इलाज कराकर वापस जिला अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में जब मरीज़ के परिजनों से पड़ताल की तो उनका कहना यह है कि उनका मरीज़ जिला अस्पताल में दाखिल था, उसके सिर में मवाद बन रही थी, लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। इस वजह से वे प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले ज़िला अस्पताल के डॉक्टर हेमराज सिंह के यहाँ उसको ले गए, उसका इलाज कराकर वापस ज़िला अस्पताल लाए। इस संबंध में जब सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी से बात की तो उनका कहना यह है कि इस बारे में उनको जानकारी नहीं है, मीडिया द्वारा ये बात उनके संज्ञान में आई है, वे इस पूरे मामले में संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज के इस मंजर को देखकर ज़िला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल जाती है। जब मरीज ज़िला अस्पताल में दाखिल होता है और इस इलाज के लिए ज़िला अस्पताल के बाहर प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ता है, वो भी उन्हीं डॉक्टर्स के पास जो ज़िला अस्पताल में पदस्थ हैं। दादा, मरीज को इस तरह से ले गए यहाँ पे, क्या कारण है? हाँ सर, ये था कि मरीज का जो सर था सर वो पक गया था, तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि यहीं लेके आओ तो हम उसका देखेंगे। तो वहाँ देख करके उनने उसका फिर की टाँके काटे और दवाई की और दवा करके वहाँ से ले आए साहब। कहाँ ले गए थे मरीज को? डॉक्टर हेमराज जी के यहाँ। हाँ, उनकी क्लिनिक पे? हाँ। तो हॉस्पिटल में आके उन्होंने इलाज नहीं किया गया? नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टर आते हैं बस न देखा न कुछ किया, बस कहते हैं ठीक हो गया, बस कुछ नहीं। यहाँ व्यवस्था नहीं है सर, इसलिए मेरे को परवर्ष में, क्योंकि ये सर का काम था सर, तो मैं अपनी कैसों की बच्चों की व्यवस्थाओं के बारे में, जीवन के बारे में वहाँ तक ले गए। वो हॉस्पिटल में भी चेक करने आते हैं क्या? आते हैं सर, परसों आए थे, आप तो आए नहीं थे, न कल आए थे। हाँ, परसों आए थे तो उन्हें चेक किया था। डिस्पेंसरी में कितनी फीस उन्होंने लिया? डिस्पेंसरी में 1200 रुपये लिया। क्या नाम है आपका? राजा हरवाल। और मरीज का क्या नाम है? दिलीप हरवाल। नहीं, इसकी जानकारी मुझे तो नहीं मालूम, आप ही के द्वारा पता चल रही है तो मैं पता करवाती हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ से 12:30 बजे, मतलब 12:40 पे यहाँ से गई थी बीसी के लिए, जब डॉक्टर अवस्थी बैठे हुए थे ट्रॉमा सेंटर में, और ऐसा तो कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी उस समय जब मैं गई हूँ यहाँ से। तो नहीं, आज उनका ऑफ है, तो यदि पर्टिकुलर कोई डॉक्टर उनको वो ही चाहिए तो वो मैं पता कर लेती हूँ कि ऐसा क्यों कहते हैं कि जब एक डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है तो वो उनको वो क्यों चाहिए। मैडम, लगातार देखा जा रहा है कि ऐसे कई मामले हैं जिसमें मरीजों को बाहर ले जाते हैं और नहीं, वो अपने मर्जी से जाते होंगे भाई, हम लोग तो कहते नहीं है कि जाए। नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस तो वो अपने अस्पताल के टाइम के बाद करते हैं, तो वो तो अलाउ ही है कि अस्पताल के टाइम पे नहीं करना है ना। इमरजेंसी में आके नहीं देख सकते डॉक्टर? नहीं, यदि कॉल ड्यूटी डॉक्टर जो कैजुअल्टी में बैठा है, 27 नंबर जो कैजुअल्टी कमरा है, यदि वहाँ के डॉक्टर कॉल भेजते हैं तो बाकायदा आएंगे। मैम, अगर मरीज बाहर जाते हैं और आपके अनभिज्ञता के कारण जाते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? मैं पता करती हूँ कि कोई वार्ड बॉय के द्वारा भेजे जा रहे हैं और कौन से डॉक्टर बुला रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर एक्शन लूँगी। मैम, अगर मरीज को कोई अस्पताल में भर्ती मरीज बाहर इलाज कराते हैं, कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? नहीं, जो यदि जो वार्ड बॉय भेज रहा है या डॉक्टर बुला रहा है तो वो जिम्मेदार रहेगा, है ना, कि क्यों बुला रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बिल्कुल करेंगे। आपने हमें संज्ञान में ले आया, मैं बिल्कुल आपके उल्लेख करके नोटिस दूंगी उन लोगों को। दमोह जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जब इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को मिलती है तो कहीं न कहीं जिम्मेदारों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होना लाजमी है। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह।
बक्सवाहा में सेल्समैन की मनमानी चल रही है। यहाँ पर गरीबों को मिलने वाला खाद्यान्न अब ब्लैक करके बेचा जा रहा है, लेकिन इस बार बक्सवाहा में सेल्समैन धरा गया। बक्सवा के ग्राम घोगरा में 218 बोरी TDS खाद्यान्न जब्त किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते PM द्वारा भेजे गए TDS खाद्यान्न पर सेल्समैन ने किया था हाथ साफ। ग्रामवासियों से मिली जानकारी के आधार पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और तहसीलदार ने की कार्यवाही। 218 बोरी TDS खाद्यान्न जब्त कर पंचनामा तैयार किया। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निर्देश मिलने पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही। क्या उसमें पाया? देखिए, इसमें ये रहा कि कल 5:30 बजे करीब मुझे वहाँ घोगरा के कुछ ग्रामवासियों ने सूचना दी गई कि पुराने सेल्समैन द्वारा गोदा यादव के मकान के एक कमरे में TDS का खाद्यान्न रखा हुआ है। सूचना मिलते ही मैं तत्काल घोगरा गांव गया। गोदा यादव के मकान के जिस कमरे में माल होना बताया गया उसको मेरे द्वारा सील्ड किया गया। उसके पश्चात आज दिनांक को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मैं और ग्रामवासियों की उपस्थिति में सील्ड दुकान को खोला गया, तो उसमें लगभग 218 बोरी खाद्यान्न पाया गया जो गेहूं था। उसको जब्ती बनाकर और सुपुर्दगी में जो वर्तमान सेल्समैन हैं उसके सुपुर्दगी में दिया गया है। उसके संबंध में विधिवत पूरी पंचनामा कथन वगैरह ग्रामवासियों को लिए गए। तत्पश्चात प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। सर, सेल्समैन पे क्या कार्रवाई होगी? सेल्समैन के खिलाफ हम अभी प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, आगे वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे। उसके पश्चात जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, राशन के मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्या और जगह से शिकायत आती है तो कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोई सेल्समैन गड़बड़ी करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई भी की जाएगी। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। अभी हमने कल खबर दिखाई थी कि दमोह विधायक अजय टंडन की फर्जी फेसबुक ID बनाकर पैसा ऐंठने का मामला सामने आया। अब आज फिर एक मामला सामने आया है, वो भी टंडन परिवार से। अब विपिन टंडन जी जो एडवोकेट हैं, उनकी फर्जी फेसबुक ID बनाकर पैसा ऐंठने का मामला फिर सामने आया है, जिसकी शिकायत एडवोकेट विपिन टंडन ने पुलिस से की है। आजकल फर्जी फेसबुक ID बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने का चलन हो गया है। कल दमोह विधायक अजय टंडन की फर्जी फेसबुक ID बनाकर पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया था। आज उनके भाई वरिष्ठ एडवोकेट विपिन टंडन की फेसबुक ID का क्लोन बनाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। जब पैसे लेने का मामला सामने आया तो वरिष्ठ एडवोकेट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये मामला ऐसा है कि कल शाम को मेरे साथी अधिवक्ता श्रीपाल जैन, उनका मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आपकी फेक ID बनाई गई है और उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, आर्थिक मदद मांगी जा रही है। तो मैंने उससे कहा कि वो आप को फॉरवर्ड कर दें वो फ़ोटो उसकी। उन्होंने फ़ोटो फॉरवर्ड की, मैंने देखा तो फिर तत्काल ही मैंने सारे लोगों को जितने मेरे कॉन्टेक्ट थे उनको वो मैसेज करना शुरू कर दिया। और मैंने अपनी बेटी को भी, नगमा टंडन जो है मेरी बेटी का नाम है, पूना में रहती, उसको मैंने बोला तो उसने फेसबुक पे जाके उस ID को रिपोर्ट किया। तो वहाँ से उन्होंने ID बंद करने का बोला कि 24 घंटे में हम कर देंगे बंद। पुलिस में आपने कंप्लेंट? मैंने हाँ, फिर आज मैंने राइटिंग में एक पुलिस को अपना आवेदन दिया है, जिसकी कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ। और साथ में जो फ़ोटो उन्होंने भेजी है, जो हमारे श्रीपाल जैन अधिवक्ता से उन्होंने डिमांड करने के लिए वो मैसेज भेजी थी, तो वो उसकी फ़ोटो भी, उसकी कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये मेरा निवेदन है सारे लोगों से कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के पास अगर ये मांग आती है इस ID से, तो उसको एंटरटेन ना करें, किसी को भी किसी प्रकार का कोई पैसा ना दे। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह।
पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली कदम संस्था ने इस बार रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया और पौधा रोपकर वचन दिलवाया है कि सभी अपने अपने घरों में पौधा रोपेंगे। साप्ताहिक पौधारोपण करने वाली सामाजिक संस्था कदम ने आज भारत माता पार्क में रक्षाबंधन के पर्व पर पौधारोपण किया। सभी वृक्षों में राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर रितु पांडे, खुशी शर्मा, अर्चना नेमा, वंदना नेमा, अंकित खरे ने अपना जन्मदिन कदम संस्था के साथ पौधा रोपकर मनाया। संस्था प्रमुख दीपक सेन ने ओम प्रकाश राय बुग्गे भैया की पुण्य स्मृति पर पौधा रोपकर उनका स्मरण किया। सभी ने मिलकर कदम का पारंपरिक गीत गाया। और सभी ये दोहराए चलता रहे यही कारवां, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे कदम संस्था की बहुत ही युवा सक्रिय सदस्य अर्चना नेमा, वंदना नेमा का जन्मदिन है, वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। जोरदार तालियां बजा के हम लोग अर्चना और वंदना का सम्मान करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम। समस्त लोग 2 मिनट का मौन धारण करके हम लोग अपने इष्ट देव से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ में एक नाबालिग को उठाकर ले जाने का मामला सामने आया, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते परिवार के लोग आ गए और बच्ची बच गई। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है। गोची से पूरा मामला सामने आया, जहां पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसके लिए जबरन उठा ले जाने का प्रयास भी किया गया। नाबालिग के द्वारा इस बात की जानकारी परिजनों को तत्काल ही दे दी गई। बताया जाता है कि नाबालिग घर के समीप ही मोबाइल पर बात कर रही थी, अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। तभी गांव के उजियार सिंह और दौलत सिंह मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा इस नाबालिग को उठा ले जाने का प्रयास किया। रात्रि का समय था, परिवार काफी डरा और सहमा था, जिसके बाद ये परिवार पुलिस थाने पहुंचा। तेजगढ़ में इस बात की FIR दर्ज कराई गई है। तेजगढ़ थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे के द्वारा बताया गया है कि इसमें छेड़छाड़ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एक आरोपी दौलत को पकड़ लिया गया है, जबकि उजियार सिंह अभी भी फरार चल रहा है। घटना के संबंध में महिला थाने में आकर बयान दर्ज कराए गए हैं। संपूर्ण कार्रवाई की गई है। चूंकि तेजगढ़ में कोई महिला सब इंस्पेक्टर नहीं है, जिसके चलते महिला स्टाफ न होने की वजह से अब इन तमाम जो मामले होते हैं महिला थाने में दर्ज कराए जाते हैं। पीड़ित को दमोह लाया गया, महिला थाने में इसकी FIR दर्ज कराई गई। अधिकारियों के द्वारा उसकी बात को गंभीरता से सुना गया और उसके द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार FIR दर्ज की गई है। काफी बड़ा मामला है, जहां घर के बाहर एक नाबालिग फोन पर बात कर रही थी कि गांव के 2 युवक जिनके हौसले इतने बुलंद हैं, जिनके अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं है, एक नाबालिग को उठा ले जाने का प्रयास किया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। पुलिस के द्वारा हालांकि मामला दर्ज किया जा चुका है, एक आरोपी को भी पकड़ा जा चुका है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है। गांव में इस तरह की घटना होने से दहशत का माहौल है और लोग चाहते हैं कि ऐसे आरोपियों को तत्काल पकड़ा जाए, जिसके द्वारा गांव में इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। गांव गोहची का पूरा मामला है जहां पर ये घटना हुई है। देखने लायक होगा दूसरा आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। अक्सर तीज त्योहारों में दमोह जिले की यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि रक्षाबंधन का पर्व था, बाजारों में भीड़ है, लेकिन यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नजर नहीं आई, जिसका खामियाजा दमोह जिले की जनता को उठाना पड़ता है। दमोह नगर की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे रहती है, इसे सुधारने की लगातार कवायद भी चलती रहती है। यातायात पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी, लोगों से सूचना भी दी गई थी कि प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा घंटाघर, जहां पर 4 व्हीलर वाहन ले जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। बावजूद इसके लोग नहीं माने और 4 व्हीलर वाहन लेकर बाजार में पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। 1-2 नहीं बल्कि
लगभग आधा दर्जन से अधिक 4 व्हीलर पर यह कार्रवाई की गई है। मुख्य बाजार में ये 4 व्हीलर घूम रही थी जिन पर यह कार्रवाई की गई है। आकांक्षा जोशी जो कि यातायात थाने में पदस्थ हैं, इनके द्वारा यह कार्रवाई की गई है। लोगों को लगातार समझाइश भी दी जा रही थी कि मुख्य बाजार में भारी वाहन लेकर ना जाएं, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। तमों की सड़कों पर वैसे भी जब त्योहारों का मौसम रहता है तो भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, यातायात सुगम हो। लेकिन जिस क्षेत्र में सबसे अधिक भीड़ होती है वहां भी 4 व्हीलर वाहन पहुंच जाते हैं। पुलिस की रोक के बावजूद भी ये वाहन पहुंच जाते हैं। लगातार पुलिस रोकने का प्रयास करती है, बावजूद इसके वाहन पहुंचे जिन पर चालानी कार्रवाई यातायात पुलिस के द्वारा की गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दफा। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। मुख्य समाचारों पर डाल लेते हैं एक नजर फिर से। धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने बांधी भाइयों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अब अपनी प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को बुला के कर रहे हैं इलाज, वसूल रहे हैं पैसे। कोरोना काल के चलते जिला जेल प्रशासन ने बहनों को नहीं मिलने दिया भाइयों से, बहनें लौटी मायूस। देश के टॉप 3 कैटेगरी में शुमार हाजी अमजद डायमंड आयकर कर पैट की सूची में शामिल, भारत सरकार ने दिया पुरस्कार। तो ये थी दिन भर की खबरें। अगला बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।